गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवम वर्ग के पाठ्यक्रम में निर्धारित आज कर्तृत्व प्रत्यय का अध्यापन का कार्य करेंगे। कर्तृत्व प्रत्यय के विषय में कहा गया है कि कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होगा। ठीक है, भूतकाल के अर्थ में होगा। धातु के बाद भूतकाल के अर्थ में होगा कहां? धातु के बाद, यानी कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में धातु के बाद प्रयोग होता है। भूतकाल के अर्थ में जो क्रिया भूतकाल निर्दिष्ट करे तो उस धातु में कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा जो भूतकाल को निर्दिष्ट करे। इस प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। ये कहता है कि इस प्रत्यय यानी कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग हम कर्तृवाच्य में करेंगे। कर्तृवाच्य माने जिसमें कर्ता की प्रधानता होता है, तो वहां पर हम कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। फिर कहता है कि जब कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग होता है, जब कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग होता है तब क और उ का लोप होकर तवत शेष बचता है। जैसे देखिए कर्तृत्व, जब हम कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यहां से क हटेगा और तू का ए वाला उ हटेगा, तो क्या शेष बचेगा? तवत शेष बचता है। जब कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग होता है तो क और उ का लोप होकर के तवत शेष रहता है। फिर कहता है कर्तृत्व प्रत्यय प्रयुक्त होने पर क्रिया, जब हम क्रिया में यानी धातु में जब हम कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग होने पर वह धातु शब्द रूप हो जाता है, यानी वह जो है धातु का रूप शब्द रूप के समान हो जाएगा। जैसे शब्द रूप पढ़ते हैं बालक, बालको, बालका, शब्द रूप है बालक का। लता, लते, लता, फलम, फले, फलानी। तो उसी प्रकार जब हम कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग करेंगे जिस धातु के अंतर्गत, तो वह शब्द रूप हो जाएगा, उसका रूप शब्द रूप में चलने लगेगा, शब्द रूप बन जाएगा, वो उसका रूप चलने लगेगा। तो प्रश्न उठता है कि आखिर उसका रूप कैसे चलेगा? पुल्लिंग में क्या होगा, स्त्रीलिंग में क्या होगा और नपुंसक लिंग में उसका शब्द रूप कैसे होगा, है ना? तो अब देखिए जब वह शब्द रूप हो जाएगा तो उसका रूप हम कैसे चलाएंगे? इसका रूप यानी किसका? यानी कर्तृत्व प्रत्यय युक्त धातु का रूप जो है वह चलने लगेगा पुल्लिंग में भवत की तरह। पुल्लिंग में उसका शब्द रूप चलेगा भवत की तरह और स्त्रीलिंग में नदी की तरह। कर्तृत्व प्रत्यय युक्त धातु का रूप पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह तथा नपुंसक लिंग में कैसे चलेगा? जगत की तरह उसका शब्द रूप चलने लगेगा। छात्रों याद रखना है कि कर्तृत्व प्रत्यय लगने पर वह धातु का रूप जो है शब्द रूप के समान होने लगेगा। पुल्लिंग में चलेगा उसका शब्द रूप भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह उसका शब्द रूप चलेगा। उदाहरण से स्पष्ट करेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि हम एक धातु लिया ज्ञा धातु, ज्ञा माने जानना, ज्ञा धातु लिए उसमें कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग किया, तो जब कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग होगा तो क्या हट जाएगा? क और उ हट जाएगा, तो तवत शेष बचेगा। शब्द यहाँ ये बन गया शब्द ज्ञातवत, ज्ञातवत शब्द बन गया। अब ज्ञातवत शब्द जब बना तो अब ये मूल शब्द हो गया ज्ञातवत। अब ज्ञातवत शब्द बना तो अब उसका शब्द रूप चलाएंगे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और
नपुंसक लिंग में। तो पुल्लिंग में इसका शब्द रूप कैसे चलेगा छात्रों? इसका शब्द रूप चलेगा पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह तथा नपुंसक लिंग में जगत की तरह। तो भवत का शब्द रूप भवान भवंतो भवंत, नदी नद्यो नद्य, जगत जगति जगंती। इस तरह से मतलब उसका शब्द रूप उसी पर हम इसको बैठा लेंगे। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी विभक्ति में हम उसको इसी तरह से बैठा लेंगे और ये शब्द रूप हो जाएगा। तो जैसे देखिए पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में किसके तरह कहता है? भवत की तरह कहता है। तो भवान भवंतो भवंत, तो क्या हो जाएगा? ज्ञातवान ज्ञातवंतो ज्ञातवंत, पुल्लिंग में हुआ। स्त्रीलिंग में नदी नद्यो नद्या, तो ज्ञातवती ज्ञातवत्यो ज्ञातवत्य स्त्रीलिंग में। और नपुंसक लिंग में कहता है कि जगत की तरह इसका शब्द रूप चलाएंगे। तो जगत जगति जगंती, तो जगत की जब तरह इसका रूप चलाएंगे तो ज्ञातवत ज्ञातवती ज्ञातवंती इति भवति। यानी छात्रों कहने का मतलब है कि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हम भूतकाल की क्रिया में करेंगे, है ना। भूतकाल की क्रिया में हम कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और जब कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क और उ का लोप करेंगे और तवत शेष बचेगा। और जब तवत शेष बचेगा तो फिर इसका शब्द रूप चलाएंगे हम। शब्द रूप चलाएंगे पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह इसका शब्द रूप हम चलाएंगे। और कत्वतु प्रत्यय इसका प्रयोग कहां करेंगे हम? कर्तृवाच्य के अंतर्गत, यानी जहां कर्ता की प्रधानता होगा तो वहां पर हम कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यदा कत्वतु प्रत्यय एतस्य प्रयोगम भवति तदा क च उ वर्णस्य लोपः भवति तवत अवशेषम, तवत जो है वह शेष बचेगा। एतस्य शब्द रूपम पुल्लिंगे भवत सदृशम, स्त्रीलिंगे नदी सदृशम, नपुंसक लिंगे जगत सदृशम भवति। इसका हम शब्द रूप इसी प्रकार से चलाएंगे। धन्यवाद।